नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि गेहूं में आखिरी पानी कब लगाएं, क्या इसका सही समय पीरियड है। और दूसरी भी सबसे बड़ी समस्या गेहूं की फसल में देखने को मिले कि गेहूं की फसल हमारी काफी अधिक गिर रही है हमारे किसान भाइयों को। तो हम बात करेंगे आज की वीडियो की गेहूं की फसल हमारी क्यों गिरती है, ऐसे कौन से मुख्य कारण होते हैं जिस वजह से हमारी गेहूं की फसल गिर जाती है और हम इसको गिरने से किस प्रकार से बचा सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हमारे किसान भाई करते हैं जिस वजह से हमारी गेहूं की फसल गिर जाती है, तो ऐसे क्या कारण है और इसको हम किस प्रकार से इससे हम सावधानी करके, यानी कि जो गलतियां कर रहे हैं इन गलतियों को ना करके अगर हम नहीं करते तो अपनी गिरने से अपनी गेहूं की फसलों को किस प्रकार से बचा सकते हैं। और बहुत सारे हमारे किसान में करीब 90% से अधिक हमारे किसान में ग्लास सिंचाई करते समय बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसको अगर ना करें तो हमारी गेहूं की फसल से वो अच्छा पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो गेहूं की फसल हमारी एक बार गिर जाती है तो 30 से 35% घाटा देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय पर गर्म हवाएं चल रही होती है, मौसम में चेंजेस आ रहे होते हैं और लास्ट इरिगेशन जो होता है, लास्ट सिंचाई होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कुछ हमारे किसान भी गलती कर देते हैं जिस वजह से उनकी गेहूं की फसल पूरी गिर जाती है और जिससे उन्हें काफी ज्यादा घाटे का सामना करना पड़ता है। 30 से 35% गेहूं की पैदावार कम हो जाती है। तो क्यों कम हो जाती है, तो इसको हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारे किसानों की समस्या है गेहूं गिरने की समस्या को वो किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं और आखिरी सिंचाई उन्हें कब करना चाहिए, आखिरी पानी कब लगाना चाहिए, तो इसकी संपूर्ण जानकारी उन तक पहुंचे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ और हमारे किसानों के साथ शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले हम बात करें किसान भाई कि गेहूं की फसल में गिरने के मुख्य कारण क्या होते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जो गेहूं की फसल इस समय पर हवाएं चल रही होती है, मौसम में चेंजेस आ रहे होते हैं, कभी तेज हवाएं होती है, कभी बादल होता है, कभी बहुत तेज धूप निकल आती है, जिस वजह से काफी ज्यादा समस्या हमारे किसान भाई को देखने को मिलती है, काफी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो वहीं पर एक बड़ी समस्या आती है हमारे काफी किसान भाइयों की, गेहूं की फसल एकदम लेट जाती है, बिछ जाती है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे क्या मुख्य कारण होते हैं किसान भाइयों कि ऐसे कौन से कारण तो जिस वजह से हमारी गेहूं की फसल गिर जाती है। तो दोस्तों मैं किसान में आपको बता चूं कि जो पहला मुख्य कारण होता है, काफी हमारे किसान भाइयों को नहीं पता, लेकिन मैं बहुत सारी वीडियो में पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को सलाह दे चुका हूँ कि गेहूं की फसल में अधिक यूरिया का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन हमारे वहीं पर किसान भी गलती ये करते हैं, जहां पर हमारी जमीन में 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया की जरूरत है, वहीं पर हमारे किसान भाई 2 बैग दे रहे हैं, 3 बैग दे रहे हैं। उससे परिणाम ये आ रहे हैं किसान भाइयों की हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यूरिया का कार्य होता है वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना, वो हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ को अधिक कर देती है, हमारे जो पौधे की हाइट को बढ़ा देता है, जिससे ये समस्या होती है। एक तो हमारी बाली छोटी रह जाती है, दूसरा उसमें पैदावार कम हो जाती है, तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या थी वो हमारी गेहूं की फसल जब हाइट ज्यादा हो जाएगी तो हमारी फसल संभाल नहीं पाएगी अपने आप को, और हल्की सी भी हवा चलेगी, इस पर हवा जैसे कि चलती है और हल्की सी भी हवा चलती है तो हमारी गेहूं की फसल पूरी जमीन में लेट जाती है, बिछ जाती है, जिससे काफी सारे हमारे किसानों का घाटा देखने को मिलता है। 30 से 35% उन्हें पैदावार में भी हानि देखने को मिलती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, जितनी मात्रा की जरूरत है यूरिया का उतना ही आपको प्रयोग करना है। यूरिया से कोई भी अधिक पैदावार नहीं होती है, बस ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। दूसरा, हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ को अधिक कर देता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा जो मुख्य कारण है, काफी हमारे किसान में गलती ये करते हैं, जब वो गेहूं की फसल में बुआई करने के बाद में पहली सिंचाई करते हैं, तो पहली सिंचाई करते समय गलती ये करते हैं, वो पहली सिंचाई कच्ची कर देते हैं, यानी कि 15 से 20 दिन में पहली सिंचाई कर देते हैं। किसान भी ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जानकारी भी मैं पहले की बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि पहली सिंचाई में आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, कभी भी कच्ची सिंचाई नहीं करना है। उससे ये होता है कि हमारी जड़ें अच्छी तरीके से विकास नहीं कर पाती, रूट्स होती है हमारी जमीन को अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पाती है, और एंड ऑफ द टाइम जो हमारी गेहूं की फसल तैयार होती है, हल्की सी हवा चलती है तो हमारी फसल एकदम लौट जाती है, क्योंकि उनकी जड़ों में इतनी जान नहीं रह जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से अंदर तक ग्रोथ ही नहीं कर पाई थी, डेवलप नहीं कर पाई थी अपने आप को। तो हल्की सी हवा चलती है तो हमारी गेहूं की फसल पूरी लेट जाती है, बीत जाती है, जिससे काफी ज्यादा घाटा देखने को मिलता है। तीसरा सबसे मुख्य कारण होता है किसान भाई कि हमारे काफी किसान भाई को पता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के गलती ये करते हैं, उनने बस अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठा के रखा है कि हमें सामने वाले से अधिक पैदावार लेना है, जो हमारा पड़ोसी उससे हमें अधिक पैदावार लेना है। लेकिन उस वजह से चलते चलते वो अपने हाथों से अपनी पैदावार को कम कर देते हैं। वो ये करते हैं कि अधिक बीज का प्रयोग करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप गेहूं की फसल कर रहे हैं तो बीज का अधिक प्रयोग करना भी दुष्परिणामदायक होता है। उसका ये कारण होता है कि मान लीजिए आपके गेहूं की फसल में आप जिस खेत में बोना 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता है, वहीं आपने 60 किलोग्राम बीज का प्रयोग करा, उससे ये होगा कि उसमें अधिक कल्लों की संख्या होगी, जिस वजह से क्लोरोफिल की मात्रा नहीं बनेगी और वो जो गेहूं की फसल होगी वो एक दूसरे में ऊपर निकलने की जिद्दोजहद में लग जाएगी, जिससे ये होता है कि हल्की सी हवा चलती है और हमारा जो तना होता है वो कमजोर रहता है, क्योंकि क्लोरोफिल की मात्रा उसमें नहीं बनी थी, जड़ों ने अच्छी तरीके से डेवलप नहीं किया था, बस संख्या बढ़ गई।
उससे ये होता है किसान में कि हल्की सी हवा चलती है तो हमारी फसल होती है वो पूरी गिर जाती है। तो आपको भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितनी ज़मीन में आपकी बीज की रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से आपको गेहूँ की बुआई करना है। अपना दिमाग बिल्कुल भी अधिक नहीं लगाना है, नहीं तो आपको पैदावार में कम से कम 30 से 40% घाटा देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारी गेहूँ की फसल गिर जाती है, तो बहुत ही अधिक घाटा देखने को मिलता है। चौथा सबसे मुख्य कारण ये होता है किसान भाई हमारे ऊपर सिंचाई कर गेहूं की बुआई करते हैं। जब बुआई करते हैं तो ठीक तरीके से उन्होंने, अगर मशीन सही भी होता है तो मशीन ऊपर ऊपर ही चला दी और ठीक तरीके से जमीन में अच्छी तरीके से दाना हमारे नीचे नहीं बैठा है। उससे ये होता है कि हमारी जड़ अच्छी तरीके से विकास नहीं कर पाती है और हमारा गेहूं की फसल जब हवाएं चलती है तो गिर जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पांचवा सबसे बड़ा मुख्य कारण ये होता है कि जो हमारे किसान भाई, जैसे कि जो पहले मैंने आपको वीडियो बताया था कि आखिरी सिंचाई में कब करना चाहिए और क्या सावधानी बरतना चाहिए, इस समय पर काफी हमारे किसान भी गलती, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आखिरी सिंचाई करते समय वो गलती ये करते हैं कि जब हमारी जमीन बिल्कुल भी सूख जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती है, तब आखिरी सिंचाई करते हैं। उससे ये होता है कि जड़ों में कोई जान नहीं बची होती है, वो सिंचाई कर देते हैं, हल्की सी भी हवा चलती है और हमारी गेहूं की फसल एकदम जमीन में लेट जाती है, बिछ जाती है और जिससे घाटे का सामना करना पड़ता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आप लाट सिंचाई करने जा रहे हैं तब आपको जमीन में नमी होना चाहिए, तब आप करेंगे, तब आपको आपकी गेहूं की फसल गिरने से आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया थे मुख्य कारण, इन कार्यों पे कार्य करते हैं तो अपनी गेहूं की फसल को गिरने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई कब करना चाहिए, क्या इसका सही समय पीरियड है, क्या इसका कौन सा समय पर करें जिससे हमारी गेहूं की फसल गिरे। तो किसानों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेहूं की फसल जो लास्ट इरिगेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पर आपको ध्यान रखना है। जो हमारी गेहूं की फसल मिल्किंग स्टेज पे होती है, यानी कि दाल जो बाली होती है उसमें आपने दाना निकाल के देखेंगे तो हल्का सा मिल्क आपको बनना होगा, उसमें दूध बनना होता है। तो उस समय पर आपको आखिरी सिंचाई कर देना है। लेकिन सिंचाई करते समय आपको गलती ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि समय जैसे कि दिन में बहुत तेज हवा चल रही होती है, लाइट भी दिन में आती है, लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है कि जब आपको लग रहा है कि आपकी फसल में आप सिंचाई करने जा रहे हो उस समय पर बहुत तेज हवाएं चल रही है, तो आपको सिंचाई बिल्कुल भी रोक देनी है, बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक काम करें, 4-5 बजे के बाद इवनिंग टाइम में आप गेहूं में सिंचाई करें, तब आपको बेहद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि होता है हवाएं रुक जाती है 5 बजे के बाद में और आप उस समय पर सिंचाई करेंगे, 5 से 10 बजे तक सिंचाई कर देंगे तो आप अच्छी तरीके से आपका जो गेहूँ है उसमें सिंचाई भी कर देंगे और हवाएं उस समय पर नहीं चल रही होती, क्योंकि जब तक हवाएं स्टार्ट होंगी अगले दिन, जब तक हमारी जो गेहूँ की फसल में सिंचाई पूरी हो चुकी होती है, तो आप इस समय पर कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि गेहूं की फसल में हवाएं चल रही है और आप सिंचाई कर रहे हैं तो आप अपने हाथों से गेहूं की फसल को गिरा देंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और बात करते हैं काफी हमारे किसानों का कंफ्यूजन कि चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या दलुई मिट्टी में हमें लास्ट सिंचाई करते समय कुछ सावधानी बरतना चाहिए। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिट्टी आपकी कोई सी भी हो, जो मैं आपको स्टेज बता रहा हूँ कि मिल्किंग स्टेज में आपको सिंचाई लास्ट कर देनी है और खेत में नमी बनाकर मेंटेन करके रखना है। तभी अपनी गेहूं की फसल को गिरने से बचा सकते हो और उसमें जो दाना होगा मोटा चमकीला वजनदार कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करते हो कि सभी आखिरी सिंचाई पे सावधानियां बरतते हो तो अपनी गेहूं की फसल से कम 30 से 35% पैदावार को बढ़ा सकते हो और गेहूं को गिरने से भी बचा सकते हो। तो इस तरीके से अपनी गेहूं की फसल का में सिंचाई करके बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे जो हमारी जानकारी हमारे सभी किसान मित्र पहुंच सके। सभी हमारे चैनल पर और भी वीडियो पोस्ट हो जाए तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त जानकारी ले सकते हैं। फरवरी महीने में हमें ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए, काफी हमारे किसान भाई फरवरी महीने में सब्जी की खेती करते हैं लेकिन गलती करते हैं कि वो सही समय पर सही सब्जी का चयन नहीं कर पाते। तो कौन सी सब्जी का चयन करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और गेहूं की फसल में एनपीके 0050 का प्रयोग किस समय पर करना चाहिए, क्या इसका सही समय पीरियड है, क्या इसकी सही डोज है, हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी तो आप इन दोनों वीडियो को देखकर बहुत ही जबरदस्त जानकारी ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो देखकर बहुत ही जबरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।